जनतंत्र टीवी पर रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रामलला की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और जनतंत्र टीवी पर रामलला की नई तस्वीर एक बार फिर से साझा की गई है। दरअसल ये तस्वीर, चूंकि हमने आपको सुबह भी बताया था कि किस तरीके से जो भगवान राम का बाल स्वरूप है, उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो मूर्ति है, उसकी एक झलक सामने आई थी। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बार फिर से आप एक्सक्लूसिवली यहाँ पर देख रहे हैं। जनतंत्र टीवी लगातार छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो इस पूरे आयोजन से जुड़ी हुई भी आपको दे रहा है, तमाम खबरों से आपको अपडेट भी कर रहा है। लेकिन जनतंत्र टीवी पर रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह जो तस्वीर सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाई थी, उसमें आंखों पर पीले रंग की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी हटा दी गई है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब देश भर के राम भक्तों को और श्रद्धालुओं को बस उस पल का इंतजार है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन हो सकेंगे। रामलला आ गए हैं, जन्मभूमि राम मंदिर में विराज गए हैं। दरअसल अब यहाँ पर पूजन और मंत्रोच्चारण के साथ कल गर्भगृह में रामलला की जो प्रतिमा है वो स्थापित कर दी जाएगी। रामलला के विराजमान होते ही अयोध्या राममय हो गई है, राम भक्ति में डूब गई है और हर तरफ राम धुन है, राम भजन है, राम का गुणगान है, श्री राम का जय घोष है। और आज विशेष अनुष्ठान का चौथा दिन भी है। आज औषधिवास, केसराधिवास और धृताधिवास, ये तमाम जो अधिवास है, इनका अनुष्ठान होगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो शुभ मुहूर्त है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इससे पहले हम आपको दिखाएं, क्योंकि लगातार हम अयोध्या से वहाँ कवरेज भी हमारी तरफ से जारी है और यही वजह है कि एक एक कर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जो एक तस्वीर सामने आई थी, एक प्रतिमा, एक झलक जो सामने आई थी प्रतिमा की, मूर्ति की, तो वो भी हमने आप तक साझा की थी, जिसमें बाकायदा गुलाबी रंग की एक माला थी और आंखों पर पीले रंग की एक पट्टी थी, लेकिन अब वो पट्टी हटा दी गई है। तो रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और वहां पर लगातार देखिए, अब समय काफी कम रह गया है, 68 घंटे बाकी रह गए हैं, 27 मिनट शेष है, कुछ सेकंड्स का और इंतजार। लेकिन यहाँ पर इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। और यही वजह है कि एक एक झलक के लिए जो लोग हैं वो और जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव, जो हमने सुबह तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी उसमें पट्टी बंधी हुई थी, अब ये पट्टी हट गई है। देखिए, ये बड़ा भावुक करने वाला पल था ये सभी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर मंदिर निर्माण में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो इंजीनियर लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो सबसे पहले तो पूरी रामलला की जो मूर्ति है उसको लेकर के वहां से निकाला गया। उसके बाद से देर रात वो मूर्ति को एक फिर से वहां से उठा करके और जो कमल नीचे जो है वो कमल का एक फूल आकृति बनाई गई है, उसी पर इस मूर्ति को रामलला की स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले दो तस्वीरें निकल करके सामने आई। देर रात एक तस्वीर आती है निकल करके सामने, जिसमें रामलला की जो मूर्ति होती है वो पूरी तरीके से व्हाइट कपड़ों से और आंख पे पट्टी बंधी हुई रहती है, ढकी रहती है, क्योंकि नियमतः ये जो वहां पर तमाम वेद मंत्रों को जानने वाले, पूजा पाठ करने वाले जो वहाँ पे लोग हैं, महंत हैं, संत हैं, उनका ये मानना है कि हर चीज विधि विधान के साथ और नियम के साथ चीजें बिल्कुल संपन्न होनी चाहिए। उसके बाद से उस कपड़े को भी हटाया गया। कई नदियों का जो जल आया हुआ है उस जल से भी रामलला को स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद से जिस तरीके से ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ी और अब पूरी तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सबसे तेजी के साथ अपलोड होने वाली तस्वीरों में और शेयर करने वाली तस्वीरों में नंबर 1 पे ये जो तस्वीर है रामलला की वो चल रही है। तो ये दिखाता है कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से इस तस्वीर को लेकर के जो एक माहौल है, एक उत्साह, एक उमंग है, वो किस तरीके से बना हुआ है। और यही लगातार जो तस्वीर है ये हर तरफ देखने को मिल रही है। लोगों को ये पल काफी भावुक भी कर रहा है। बिल्कुल गौरव, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा कुछ अगर शेयर किया जा रहा है या फिर वायरल हो रहा है तो वो है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की ये प्रतिमा, ये मूर्ति और ये तस्वीर। लेकिन ये मान लिया जाए कि एक विशेष तरह का अभियान पूरे देश भर में छिड़ चुका है कि राम धुन, राम भजन और राम से जुड़ी जो बाल प्रतिमा है, ये बाल स्वरूप की जो प्रतिमा है, अब उसे बढ़ चढ़कर युवा पीढ़ी जो है वो खास तौर पर साझा कर रही है।
निश्चित तौर पे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तरफ से भी लगातार अंदर जो पूजा पाठ हो रहे हैं, जो यज्ञ हवन चल रहा है, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद अलग है और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की निगाहें, पूरे भारतवर्ष की निगाहें अयोध्या की तरफ देख रही हैं। अयोध्या की एक एक जो झलकियां हैं लोग अपने कैमरों में समेट लेना चाहते हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ दूर दराज से लोग आए हुए हैं, वो अभी भी अयोध्या में मौजूद है। हालांकि देर शाम आज सभी को अयोध्या से बाहर निकलने के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि आज से कपाट जो है रामलला के दर्शन के वो बंद हो जाएंगे। अगले 3 दिनों तक पूरी तरीके से दर्शन बंद रहेंगे। तो ये चीजें दर्शाती हैं हिंदुस्तान में किस तरीके से आस्था और धर्म को मानने वाले लोग हैं और जिस तरीके से उनकी संख्या है। आप देखिए कि एक तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो अच्छा गौरव, क्योंकि आप अपलोड ग्राउंड की गई जीरो है। पर कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं और आप पूरा माहौल पूरी तरीके से अपने तरीके से उसे समझ भी रहे होंगे। जरा दर्शकों को भी बताइए कि जब एक एक घड़ी नजदीक आ रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है और एक एक दिन का वो अनुष्ठान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, उसकी जो प्रक्रियाएं है वो सनातन धर्म के हिसाब से की भी जा रही है नियमित तौर पर। किस तरह का माहौल आप बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से अयोध्या की अगर हम बात करें और इस पूरे आयोजन की बात करें, तो इस पूरे आयोजन को लेकर के एक बृहद प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और जिस तरीके से अनुष्ठान का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे ये 7 दिनों तक लगातार पूजा पाठ अनुष्ठान जो है वो लगातार चलता रहेगा। हालांकि जिस तरीके से देश भर, पूरा जो देश है वो श्री राम भक्ति के रंग में सराबोर है और ये गुरुवार को गर्भगृह में रामलला की जो भव्य प्रतिमा है वो स्थापित की गई। उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर उत्सुकता है कि कब वो दर्शन करेंगे, कब वो वहां पर जाएंगे, कब सामने से वो रामलला की तस्वीर को देख पाएंगे। हालांकि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य आयोजन की तैयारियां इसमें चली रही हैं। 60 से ज्यादा देशों से 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम है वो हो रहा है, यानी कि 60 देश हैं जहां पर एक साथ इस पूरे भव्य कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और बड़े जो शहर हैं उसमें शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 200 से ज्यादा जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि ये ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान से जैसे कई 60 देश इसमें शामिल है जहां कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। और एक खबर ये भी है कि पेरिस में तो जो आईफिल टावर है तक पे राम यात्रा निकाली जाएगी और 21 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत बिल्कुल गौरव, अपनी नजर आप इस पर बना कर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।